आइए भगवत गीता के पहले अध्याय की व्याख्या करते हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का संग्रह है। ये ग्रंथ हमें जीवन के मूल्यों, धर्म, कर्म और आत्म साक्षात्कार के बारे में सिखाता है। पहले अध्याय में धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछता है कि उसके पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में क्या किया। इस प्रश्न के माध्यम से धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के बारे में संदेह व्यक्त करता है। आइए इस अध्याय की व्याख्या करते हैं और भगवत गीता के मूल सिद्धांतों को समझते हैं। ये हमें जीवन के मूल्यों और धर्म के बारे में सिखाएगा। क्या आप भगवत गीता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ जुड़े और भगवत गीता की व्याख्या करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मेता युयुत्सव मामका पांडवाश्च किम कुर्वत। संजय, धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की विजय की संभावना के बारे में संदेह था। वह जानता था कि उनके पुत्रों और पांडु के पुत्रों में से कोई भी विजय नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने संजय से पूछा कि उन्होंने क्या किया। संजय का जवाब। संजय ने कहा, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए सभी तैयार हैं। आपके पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। ये युद्ध धर्म के लिए लड़ा जाएगा। पांडव धर्म के लिए लड़ रहे हैं और आपके पुत्र धर्म के लिए लड़ रहे हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि। महाभारत का युद्ध एक महान युद्ध था। इसमें दोनों पक्षों के लड़ने वाले थे। पांडवों की तरफ अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और कृष्ण थे और धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और अन्य थे। युद्ध का परिणाम। युद्ध का परिणाम क्या होगा ये तो संजय ही बताएंगे, लेकिन एक बात तो है, धर्म की विजय होगी। समाप्त। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा और संजय ने उन्हें बताया। अब युद्ध का परिणाम देखा जाएगा। भगवत गीता के पहले अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की स्थिति के बारे में बता रहा है। यहाँ पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की विजय की संभावना के बारे में संदेह व्यक्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें स्थिति के बारे में बताया। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की व्यूह रचना के बारे में बताया और अपनी सेना के नायकों के बारे में भी बताया। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया कि पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य कई वीर योद्धा हैं। उसने द्रोणाचार्य को चेतावनी दी कि युद्ध में इन योद्धाओं से सावधानी से लड़ना होगा, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं। दुर्योधन ने अपनी सेना के नायकों के बारे में भी बताया, जिनमें कर्ण, अश्वत्थामा, सौमदत्ति और शामिल हैं। उसने द्रोणाचार्य को बताया कि ये योद्धा बहुत शक्तिशाली हैं और युद्ध में विजय प्राप्त करने में मदद करेंगे। इस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र को युद्धभूमि की स्थिति के बारे में बताया और दुर्योधन की राजनीतिक चतुराई और उसके भाई का भाव दिखाया। यहाँ पर भगवत गीता के मूल सिद्धांतों की झलक दिखाई देती है, जैसे कि धर्म, कर्म और आत्म साक्षात्कार की महत्ता। इस अध्याय में भगवत गीता के मुख्य विषयों में से एक, धर्म की महत्ता की झलक दिखाई देती है। पांडव धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जबकि दुर्योधन अधर्म के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि धर्म की विजय होगी और अधर्म की हार होगी। इसके अलावा इस अध्याय में भगवत गीता के एक अन्य मुख्य विषय, आत्म साक्षात्कार की महत्ता की झलक दिखाई देती है। अर्जुन और अन्य पांडव अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वे अपने आत्मा की महत्ता को भी समझते हैं। वे जानते हैं कि युद्ध में विजय प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मा की शुद्धि और साक्षात्कार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भगवत गीता का पहला अध्याय हमें धर्म, कर्म और आत्म साक्षात्कार की महत्ता के बारे में सिखाता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में हमें अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए और अपने आत्मा की शुद्धि और साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए।